अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं हम, और बात करेंगे आज तोशा खाना गाड़ियों का केस, जिसमें कल नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में एक जो है वो जवाब जमा करवाया है और बज़ाहिर क्लीन चिट दी है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। सुहेल रशीद साहब क्योंकि इस केस को डे वन से जो है वो देख भी रहे हैं, इनके पास बहुत फैक्ट्स भी हैं। शुरू कैसे हुआ, ख़त्म कैसे हो रहा है और क्या ये ख़त्म हो सकता है, इस सारे तनाज़ुर पे बात करते हैं। सुहेल रशीद साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो थोड़ा सा डिटेल के साथ बताइएगा, थोड़ा बैकग्राउंड क्या है और अब क्या हुआ है। नवाज शरीफ साहब की जो तोशा खाना गाड़ियों का केस था, जिसमें आसिफ अली जरदारी भी थे, यूसुफ रजा गिलानी भी, उनका नाम भी आया, और ये बड़ा हमने सुना था, पिछले 3-4 साल सुनते रहे हैं कि बड़ा नैब ने, मतलब इसमें हाइप भी बड़ी थी कि तोशा खाना गाड़ियों का केस शुरू हो चुका है और ये और वो, और अचानक नैब ने कल क्या किया, रिपोर्ट आई। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए ना, उसके बाद रिपोर्ट पे तबसरा करेंगे। अच्छा, एक तो ये केस 2019 से पका हुआ है, तो 4-5 साल के बाद जाके ये, और इसके विटनेस भी बड़ी स्पीड से रिकॉर्ड तब हुए थे, लेकिन उन पे क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा रहा था। 23 से गवाह थे और 16-17 हो गए थे। अच्छा, उससे पहले आपको एक चीज बता देते हैं कि तोशा खाना क्या है। तोशा खाना क्या है, तोशा खाना के रूल्स क्या कहते हैं। तोशा खाना का जो रूल्स थे उसमें से 11 नंबर आई गेस रूल है, ठीक है, जो कहता है कि एंटीक्स और गाड़ियां जिसको गिफ्ट मिले वो खरीद नहीं सकता। ठीक है, यानी नवाज शरीफ साहब को जो गाड़ी मिली उसके लिए वो कैटेगोरिकली डिस्क्वालीफाई हो गया कि वो नहीं खरीद सकते, वो खरीद नहीं सकते। फुल स्टॉप। ठीक, अगले पैरा में आता है जी के एंटीक्स जाएंगे म्यूजियम में रखे जाएंगे, ठीक है, और गाड़ियाँ जो सरकारी दफातर हैं वहाँ में अवेजा किए जाएंगे, और गाड़ियाँ जो है ना जी विफाकी गवर्नमेंट की मलकियत में चली जाएंगी, उसमें सेंट्रल पूल ऑफ कार्स जो है उसमें। ठीक है, बात खत्म। अब जो विफाकी हुकूमत की उसमें चली जाती है ना गाड़ियाँ, उन गाड़ियों को वापस निकालने का तरीका एक ही है कि वफाकी हुकूमत देती है मंजूरी गाड़ियों की नीलामी की। अच्छा, बाकायदा मंजूरी होती है, इश्तिहार दिया जाता है अखबार में, जैसे पीटीआई दौर में गाड़ियों की नीलामी की गई थी सेंट्रल पूल ऑफ कार्स में, और उसमें बाकायदा मंजूरी और प्रोसेस हुआ था, इश्तिहार लोग आए थे, आम लोग जाएंगे, बोली देगा जो जीतेगा वो ले जाएगा। ठीक है, यानी ये गाड़ी अब जिस तरह तोशा खाना का आइटम रिटेन कर लिया जाता है ना हाफ कीमत देके, ये गाड़ी वैसे नहीं ली जा सकती। ठीक है, पहली बात है, जिसको तोहफा मिली वो तो ले नहीं सकता, परचेज नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा, ये तोशा खाना के आइटम बाद में भी परचेज नहीं कर सकता, ये कहीं लिखा हुआ है। 1998 को उनको मिली एक ही चीज, 2008 में कांट भी परचेज, मैं आपको रूल पढ़ा दूं। ओके ओके, ठीक है, ये परचेज नहीं किया जा सकता, मतलब रेसिपेंट इसको परचेज नहीं, मतलब नवाज शरीफ साहब को 1998 में गाड़ी मिली, 2008 में आप ये कह रहे हैं कि वो परचेज नहीं कर सकते एज पर तोशा खाना रूल्स। अब नैब जाके अदालत को क्या कहता है जी कि ये तो गाड़ी तोशा खाने से ली नहीं गई जनाब। तो नैब ने पहले क्या कहा था, पहले बता देना। पहले नैब का पहला केस तो ये था ना, नैब का केस ये था कि गाड़ी यही इस रूल के मुताबिक गाड़ियां ली नहीं जा सकती, इन्होंने लेनी जुर्म कर दिया है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तोशा खाने की गाड़ियां रिटेन नहीं की जा सकती। ठीक है। दूसरा ये कहा था जी कि इसकी जो ड्यूटी अदा हुई है वो जाली अकाउंट से हुई है। ठीक है जी, और यूसुफ रजा मामला भी एक नहीं है, दो है। हाँ, यूसुफ रजा गिलानी ने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करके जरदारी की गाड़ियां जरदारी को रिटेन कराई, और इनकी उनको रिटेन कराई, और रिटेंशन नहीं हो सकती इनकी। ठीक है, गाड़ियों की गाड़ियां नहीं हो सकती। ठीक है, ये था नैब का केस, और बात रूल्स के मुताबिक भी यही है कि गाड़ियां नहीं ली जा सकती, घड़ी पे कदगन नहीं है। अच्छा, अनटिल एंड अनलेस वो एंटीक नहीं है। ठीक, ठीक है, गाड़ी पे कैटेगोरिकली है कि गाड़ी नहीं ठीक रिटेन होगी। नैब का केस ये था, और उसमें अब जो नैब कहते हैं तोशा खाना का इसमें मसला ही नहीं, उसमें तोशा खाना के सेक्शन इंचार्ज को गवाह बनाया हुआ था नैब ने उस वक्त। हाँ, और जो नरगिस सेठी साहिबा थी उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई, स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे तो होगी। हाँ, जो नरगिस सेठी साहिबा गवाह हैं इस केस में, वो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी यूसुफ रजा गिलानी की। ठीक है, ठीक है, तो उनकी तोशा खाना कैबिनेट डिवीजन के साथ जो है ना ये खतो किताबत जारी थी, और वहीं से रूल्स रिलैक्स करवाए गए, और उसके बाद गाड़ियां इनको दी गई। ठीक है, ठीक है जी, रूल्स रिलैक्स भी नहीं हुए, बस उसकी उसमें गए। ठीक है। अब आगे नैब अगर ये कि जी तोशा खाने से तो गाड़ी ली नहीं, सेंट्रल पूल ऑफ कार से लिया, तो ये नवाज शरीफ के खिलाफ स्टेटमेंट है, इस पर बरियत नहीं बनती। अच्छा, सेंट्रल पूल ऑफ कार्स में से तो ले ही नहीं सकते वो, ऐसे कि गिलानी ने उनको ऑफर की और उन्होंने ले ली। ये तो दोनों के ऊपर मजीद चार्जशीट है मेरी नजर में। भाई ऐसे तो ली ही नहीं जा सकती, वो तो नीलामी से जाएगी, नीलामी तो नहीं हुई, कोई रिकॉर्ड पे नहीं है। उनको तोहफा मिली हुई थी और गिलानी साहब ने उन्हें ऑफर की और उन्होंने रख ली, तो लिहाजा उनके खिलाफ केस नहीं बनता। ठीक, ठीक है जी।
ये तो नैब का जो जवाब है, ये बड़ी सोच विचार के बाद उनको यही याद पड़ा है, क्योंकि उन्होंने मियां साहब को बरी कराना था तो उन्होंने ये स्टेटमेंट जाके दे दी है। वजह क्या थी कि एक तरफ आपने इमरान खान का केस बरकरार रखाना है गाड़ी वाला, दूसरी तरफ आपने गाड़ी वाला खत्म कराना है, और बरकरार वो रखाना है इसकी रूल्स में इजाजत है, और खत्म वो कराना है इसकी रूल्स में इजाजत नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो अब जाके एक ऐसी गोलमोल स्टेटमेंट दी गई है, तो अब बरियत तो हो जाएगी, इसलिए कि नैब का केस था और नैब कह रहा है नहीं बनता, तो बीच में तीसरा पार्टी तो आ नहीं सकती। ठीक है, लेकिन टेक्निकली जो रूल्स उस वक्त के थे उनके तहत कैटेगोरिकली पाबंदी है कि गाड़ी जो है ना नहीं ली जा सकती रेसिपेंट के तरफ से, उसको खरीदा नहीं जा सकता। अब आईनी तरामीम उनके लिए होती रही हैं, तो रूल्स भी उनके लिए रिलैक्स कर दिए गए हूँ दोबारा, तो मुझे नहीं पता, या खत्म कर दिया वो रूल और उसका रेट्रोस्पेक्टिव तो ये तोशा खाना जो केस है, अब तोशा खाना का जो केस है गाड़ियों वाला, ये खत्म समझा जाए अब? ये खत्म नहीं हो क्योंकि सकता। आसिफ जरदारी साहब तो 5 साल, आसिफ जरदारी के लिए उन्होंने कहा कि वो 5 साल के सदर, उनके खिलाफ केस नहीं चल सकता। और यूसुफ रजा गिलानी अब उनका लिए कहा, उन्होंने गाड़ी ऑफर की थी, उन्होंने कहा जी अब्दुल गनी मजीद वगैरह के खिलाफ भी फिलहाल केस नहीं चल सकता। ठीक है, तो एक तरह से ये केस तो खत्म हो जाएगा, नैब की हद तक खत्म हो जाएगा, लेकिन आप इसे ये कहेंगे क्लीन चिट या सुरखरू हो गया, तो वो वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बड़ा बोंडा किस्म का जवाब है। जो कल मैंने देखा कि जी तोशा खान से नहीं ली, सेंट्रल पूल से लिया और गिलानी ने ऑफर की और रख ली, और भाई ये आप उन्हें क्लीन चिट नहीं दे रहे, ये कल दोबारा केस बन सकता है कि खुद मतलब ये कोई बड़ा लगा हुआ है कि ऑफर की और उन्होंने ले ली। सरकारी पूल से आप ऐसे गाड़ियां ऑफर कर सकते हैं किसी को? अच्छा, नहीं जा सकती। उसमें एक और सुहेल साहब, एक और सवाल है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब पे ज्यादा बर्डन नहीं आता इस मामले का, चे जाए कि नवाज शरीफ जरदारी पे आए कि यूसुफ रजा गिलानी ने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी किया है, उन्होंने तो रिटेन नहीं किया 8-10 साल, मतलब नवाज शरीफ साहब ने 1998 में आई उनके पास, उनको गिफ्ट हुई, लेकिन उन्होंने 10 साल नहीं ली, 2008 में ली। ये जिन दिनों ये इनकी तादी हुकूमत बनी थी 2008 वाली ना, उसके बाद ये आपस में प्यार बांट रहे थे, छोटा भाई बड़ा भाई बने हुए थे, उन्हीं दिनों उन्होंने मियां साहब को गाड़ी पकड़ा दी थी, 2 अपनी लेनी थी साथ, उन्होंने कहा चलो तो शाम और इसका अदायगी किस अकाउंट, फेक अकाउंट से हुई थी? नैब का यही मौकफ था कल था कि ये फेक अकाउंट से थी, लेकिन कल उन्होंने कहा नहीं है, अब्दुल गनी मजीद का अकाउंट था ना। अच्छा, कल वही अकाउंट जो फेक अकाउंट्स में यूज हो रहे थे, नैब इस और ये तोशा खाना जाली अकाउंट्स के टाइटल के तले बना हुआ केस है। अच्छा, ठीक है, ये फेक अकाउंट्स का रेफरेंस था। ठीक है, तो नैब मतलब उस मौकफ से भी पीछे हट गया, कहते हैं जी कोई जाली अकाउंट नहीं, अब मतलब उसको बिजनेस अकाउंट नजर आना शुरू हो गया, जो जरदारी साहब पहले कहते थे। अच्छा, तो बात क्या हम कर रहे थे कि ये मियां साहब को बहरहाल आखिरी केस में भी बरियत अब उनकी होने जा रही है, लेकिन जिस तरह होने जा रही है उसमें फैक्ट्स यही हैं कि तोशा खाना रूल्स तो उसकी इजाज़त नहीं देते थे जो इन्होंने किया, लेकिन अब वो ले उड़े हैं तो ले गए सर। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया कि 2 मौज़ूआत पे हमने बात की, और ख़ास तौर पर तोशा खाना जो गाड़ियों का केस है, क्योंकि तोशा खाना के हवाले से इमरान खान के खिलाफ 2 केसेस हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन ने अलग किया था और जो नैब वाला है वो अलग है, वो दोनों केसेस में इस वक्त जमानत पर है, लेकिन दूसरी तरफ मियां साहब बहरहाल इस केस से जो है बरी हो चुके हैं। ये मेरे ख्याल 2019 या 20 को केस बना था, तब से अब तक वो इसमें भी इश्तिहारी थे, आई थिंक इसमें इनकी एक जायदाद बिकी हुई है शेखपुरा की। अच्छा, इसी में है। अच्छा, एक ये केस था जिसमें वो जज आ गए थे असगर अली, मतलब इश्तिहारी हुए, स्पीड लगा दी थी केस में। अच्छा, प्रॉपर्टी अटैच हुई, उन्होंने शेखपुरा की एक जमीन होगी सी, एक देसी से बंदे ने खरीद भी ली थी। अच्छा, तो मियां साहब की एक तो अब तो जमीन भी वापस करनी पड़ेगी, गाड़ी तो लेनी थी आपने, अब तो जमीन की कीमत भी वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब। नाजरीन, आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बहुत शुक्रिया।